हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसे आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से हुआ है, उन एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को लेकर कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत व्यवस्थित रखने के लिए कॉन्सेप्ट दिए, उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एलिमेंट्स को एक व्यवस्थित क्रम में रखने की कोशिश की, पर फिर भी कुछ उनमें कमियां रह जाती है, तो उनको फर्दर स्टडी की जाती है और फिर नया कॉन्सेप्ट दिया जाता है। और इस तरह से जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उसको हम अरेंज कर सकते हैं। सो आइए फ्रेंड, देखते हैं हम स्टार्टिंग से कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आवर्त सारणी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर कह सकते हैं हम जो एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है। सो सबसे पहले एक साइंटिस्ट रहे जॉन डॉबर राइनर। इन्होंने दिया था त्रिक सिद्धांत, जिसे कि ट्रायोड कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इनका जो कॉन्सेप्ट था वो त्रिक मॉडल कॉन्सेप्ट था। इनकी कुछ कमियां रही, तो इनके बाद में आए अगले अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। इन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट रूल से संबंधित कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। फिर इनमें भी कुछ कमियां रही, तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक और नया कॉन्सेप्ट आया, जिसे लॉथर मेयर कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसके बाद इनमें भी कुछ कमियां रही जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसके बाद फिर आए मेंडलीव सिद्धांत। मेंडलीव ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें कि एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये देख लेते हैं एक सीक्वेंस में कि सबसे पहले कौन आया था और कौन सा मॉडल दिया, उसके बाद कौन आया, इस तरह से एक सीक्वेंस में, ताकि हमें एक रिमेंबर करने में अच्छा रहे कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन, और इस तरह से। इनके पश्चात लास्ट में हेनरी मोजले ये आए लास्ट में, जिन्हें कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल के जनक भी कहा जाता है, या फिर जो मॉडरेट पीरियोडिक टेबल है उसमें कंट्रीब्यूशन मैन इनका था, हेनरी मोजले का। सो इनके बारे में देखते हैं हम वन बाय वन। चलिए तो देख लेते हैं हम इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या बात रखी गई। जैसे सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले 3 एलिमेंट्स को लिया इन्होंने और बताया कि जैसे ये एस ब्लॉक के अंतर्गत 3 एलिमेंट्स है, ये लगभग सेम प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, इसके लिए इन्होंने ट्रायोड मॉडल शो किया। और एक फॉर्मूला दिया जिसे B = A + C / 2, यानी कि इसको अगर हम इसे A कंसिडर करें, इसे B और C, तो ये A का एटॉमिक मास और C का एटॉमिक मास प्लस करके / 2 करेंगे तो हमें B का एटॉमिक मास प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखो B = A + C / 2। B = A यहाँ पर लिखेंगे हम, एटॉमिक मास कितना है 40, प्लस C का एटॉमिक मास 137, ठीक है, / 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 177 / 2 = हो जाएगा ये आपका 88.5 अराउंड, इसके अराउंड। सो ये यहाँ से देख सकते हैं हम, जो 88 है इसका एटॉमिक मास इसके सिमिलर आ रहा है, यानी कि A और B इनका एटॉमिक मास प्लस करके / 2 करने पर हम एटॉमिक मास B का कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बताया था एस भाई साहब ने, ठीक है। इसको ही कहा था ट्रायोड मॉडल, डॉबर नियर का ट्रायोड मॉडल। जैसे इसमें देख सकते हैं हम एग्जांपल, यहाँ पर ये भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। जैसे B = A + C / 2। देखो A के लिए यहाँ देखते हैं 7, ये एटॉमिक मास की बात हो रही है ना, 7 प्लस C के लिए 39 / 2, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 46 / 2, ये हो जाएगा 23।
तो इस प्रकार से A और C प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने पर ये जो B एलिमेंट्स है इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट यही था कि ये 3 ट्राइड मॉडल है, लगभग इन तीनों एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, और जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है इन दोनों का एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो प्लस करेंगे तो ये हमें B का एटॉमिक मास मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं क्लोरीन के लिए भी B इज इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाई 2। ए का है 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग यहाँ पर B इज इक्वल टू लिखकर। ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 162.5 डिवाइड बाई 2। तो ये से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 18.5 के अराउंड। तो ये भी लगभग इसके एटॉमिक मास के सिमिलर है इस तरह से। अब देखेंगे कि इसमें कमियां क्या रही थी। कमी यही थी कि ये जो फॉर्मूला था B इज इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाई 2, ये जो है जैसे ही यहाँ पे फ्लोरीन एटम आता है तो ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो पाता है। जैसे A इज इक्वल टू लिखते हैं हम यहाँ पर 19 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 99 डिवाइड बाई 2। ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 49.5। तो यहाँ पर देखा गया कि ये जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक मास 35.1 और ये 49.5, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया और सभी एलिमेंट्स थे उनको इस ट्रायड मॉडल या त्रिक मॉडल के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो इनके बाद आए फिर जिसे कि न्यूलैंड्स, कस्टक, ये भी कहा जाता है। इस भाई सबको गाने का बहुत शौक था, ये हमेशा सा रे गा मा पा दा नी सा करते रहते थे। इसके बेसिस पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया जैसे कि सा रे गा मा पा दा नी, इस तरह से। इसमें फिर एलिमेंट्स को अरेंज किया उन्होंने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इनका कहना यही था कि जब हम इनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इनको यहाँ पर रखेंगे तो ये जो 8 एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे और अगले जो 8 एलिमेंट्स होंगे वो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। और इनमें अगर नंबरिंग करते हैं तो जैसे मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करता हूँ तो अगला जो एलिमेंट्स होगा इसके नीचे वो 8 नंबर पर ही आएगा, ऐसे बताया था ये न्यूलैंड्स भाई सब। जैसे नंबरिंग करता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके नीचे जो एलिमेंट्स आएगा वो 8वें नंबर पे ही आएगा और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई न्यूलैंड्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इनकी कमी क्या रही, कमी आया डीमेरिट्स। डीमेरिट्स या कमियां। इन भाई साहब की कमी यही रही कि जैसे ही यहाँ पर नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन जैसे नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो पाया। जैसे क्लोरीन तक तो ये कॉन्सेप्ट लागू हो रहा था, जैसे यहाँ पर नोबल गैस आ गए तो ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो पाया। तो इनकी कमी यही थी। आफ्टर डिस्कवरी of noble gas after discovery of noble gas it is not valid, मतलब नोबल गैस की डिस्कवरी होने पर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद ये आए लोथर मेयर। इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ दिया, ग्राफ के माध्यम से एलिमेंट्स को अरेंज किया। जैसे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे जिसे कि अल्कलाई मेटल्स या अल्कलाई अर्थ मेटल्स कहा जाता है, उनको ग्राफ के टॉप में रखा है। जैसे
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। उसके बाद ये वाला पार्ट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से इनको अरेंज किया। फिर ये जो ग्राफ है इसमें सबसे नीचे यहाँ पर इन्होंने रखा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और मेटलोइड्स यानी कि उपधातु और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इन्होंने ग्राफ के सबसे नीचे रखा। इस कॉन्सेप्ट की कमी भी यही थी कि ये भी पूरे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यहाँ पर व्यवस्थित रूप से अरेंज नहीं कर पाया था। सो इनके बाद में फिर आए, तो 4th नंबर पे है मेंडलीव्स। मेंडलीव्स ने क्या कहा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि सिस्टमेटिक मैनर में एलिमेंट्स को रखा, और इन्होंने किसके बेसिस पे दिया था, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे। और कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट भी थे उस समय जो कि ज्ञात नहीं हुए थे, उनके लिए उन्होंने एक स्पेस छोड़ा था कि उन्हें कहाँ रखना है, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल एल्युमिनियम, और यहाँ पे जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए खाली स्पेस, और इंडिनियम, इस तरह से। जैसे उस समय पे एल्युमिनियम रिसर्च हो चुका था, डिस्कवर हो चुका था, और इंडिनियम भी। यहाँ पर जो एलिमेंट्स रखा जाता है वो डिस्कवर नहीं हुआ था उस समय, तो उसके लिए इन्होंने एक स्पेस रखा था और उसको लिखा था इका। और एल्युमिनियम के बाद में इसलिए इसको इका एल्यूमिनियम, यानी कि जब यहाँ पे जो एलिमेंट्स डिस्कवर होगा तो उसको यहाँ पर रखा जाएगा, इसलिए इन्होंने इसके लिए स्पेस छोड़ा था। बाद में डिस्कवर हुआ भी, और यहाँ पे वो एलिमेंट्स है गैलियम, बाद में यहाँ पे रखा गया था गैलियम को। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, जैसे सिलिकॉन। उसके बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके बाद टीन, इस तरह से। यहाँ पर जो एलिमेंट्स ज्ञात नहीं था उस समय पे, उसके लिए इन्होंने यूज़ किया था इका सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन के बाद में इसलिए इसको क्या कहा था, इका सिलिकॉन। जब यहाँ पर डिस्कवर हुआ तो उसको यहाँ रखे गए, जो कि यहाँ पे था जर्मेनियम। ठीक है, तो फिर इसको बाद में यहाँ पर रख दिया गया इस तरह से। ये बाद में डिस्कवर हुआ, इसलिए इसके लिए पहले क्या था, गैप छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी कमियां क्या थी, यानी कि डीमेरिट्स या कमियां। इसकी कमी यही थी कि ये हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हाइड्रोजन एलिमेंट कहाँ रखना है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। फिर दूसरा, ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, जैसे 1 इस तरह से, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम, इस तरह से जो इसके आइसोटोप होते हैं, इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाए, इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाए। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे, पर उनको अलग अलग अरेंजमेंट कर दिया गया था, तो वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इनके अकॉर्डिंग यही इनकी कमियां थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे, फिर भी उनको अलग अलग अरेंजमेंट कर दिया था, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिफरेंस प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, फिर भी एक ही ग्रुप में उनको अरेंजमेंट कर दिया गया था। तो ये इनकी कमियां थी। इनके बाद हेनरी मोज़ले। इन्होंने क्या किया, जो मेंडलीव और बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को देखा, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे को लेकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर की।
तो इन्होंने फिर कॉन्सेप्ट दिया जो कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो इनके बाद फिर मॉडरेट पीरियोडिक टेबल आई, मॉडरेट पीरियोडिक टेबल बनाई गई जिसमें कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को रखा गया है। जिसमें 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। सो फ्रेंड्स, ये था पीरियोडिक टेबल के बारे में, कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए और किस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट हुआ एलिमेंट्स का। सो मॉडरेट पीरियोडिक टेबल के जनक के रूप में मोज़ले को ही जाना जाएगा, हेनरी मोज़ले। बाकी सभी साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से किया, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही, तो उनको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से चेंज करते गए और एलिमेंट्स को फाइनली एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है, जो कि हम वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एंड आई होप आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।